कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहां खूबसूरती एक जाल होती है और उस जाल में जो फंस गया वो कभी वापस नहीं आता। श्याम बाजार से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है। नाम है जेके नगर। और इसी गांव में एक ऐसी लड़की रहती है जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके में फैले थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो लड़की इंसान नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। जेके नगर बाहर से शांत दिखने वाला गांव, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। लोग कहते थे रात 9 बजे के बाद अगर कोई सड़क पर निकल गया तो वो या तो लौट कर नहीं आता या फिर लौटकर इंसान नहीं रहता। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी जहां अक्सर लोग जाने से डरते थे, क्योंकि वहीं पर रोज शाम को एक लड़की बैठती थी। वो लड़की हर रोज शाम को तैयार होकर सड़क किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठती थी। उसकी आंखें इतनी शांत, इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक गांव का बुजुर्ग बोला था, बेटा उसकी आंखों में मत देखना, वो आंखें नहीं किसी और दुनिया का दरवाजा है। लेकिन कोई नहीं मानता था। लोग उसे देखते और धीरे धीरे उसके पास खींचे चले जाते और फिर वो लोग गायब हो जाते। असल में वो लड़की इंसान नहीं थी, वो एक ऐसी आत्मा थी जो अपनी खूबसूरती बदलकर इंसानों को फंसाती थी। उसका एक ही काम था, अकेले लोगों को आकर्षित करना, उन्हें अपने प्यार में फंसाना और फिर उन्हें खत्म कर देना। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो कभी जल्दी हमला नहीं करती थी। वो इंतजार करती थी सही इंसान का, सही समय का। एक दिन श्याम बाजार से एक साधारण सा लड़का जेके नगर आया। नाम था रोहित। ना नौकरी बड़ी, ना शक्ल में कोई खास बात, बस एक आम इंसान। वो गांव में अपने किसी रिश्तेदार के घर आया था और उसी शाम उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। जैसे ही रोहित ने उसे देखा, उसका दिमाग जैसे रुक गया। हवा धीमी हो गई, आवाजें गायब हो गई, सिर्फ वो लड़की दिख रही थी। लड़की हल्के से मुस्कुराई और बस उसी मुस्कान में रोहित फंस चुका था। इतनी खूबसूरत लड़की इस गांव में कैसे हो सकती है? लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्यार या यूं कहो एक जाल अब शुरू हो चुका था। अब हर शाम रोहित उस सड़क पर जाने लगा और हर बार वो लड़की वहीं मिलती। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। लड़की बहुत शांत थी, बहुत समझदार, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब ठंडक थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? तुम तो सबसे खूबसूरत हो। उस मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छुपा था। कुछ ही दिनों में रोहित पूरी तरह उसके प्यार में फंस चुका था। गांव के लोग उसे समझाते, वो लड़की ठीक नहीं है, मत जा उसके पास। लेकिन अब रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वह सिर्फ वह लड़की नहीं, दुनिया थी। और एक दिन लड़की ने कहा, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। रोहित बिना सोचे मान गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी शादी जो सिर्फ इंसानों की नहीं थी। रोहित को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की पा ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने जिसको अपना जीवन साथी बनाया है वो इंसान नहीं, एक प्यासा साया थी। और अब असली खेल शुरू होने वाला था।
लेकिन शादी के बाद जो हुआ उसने रोहित की पूरी दुनिया हिला दी। रात के 3 बजे घर में जो साया दिखा वो इंसान नहीं था। दोस्तों, पार्ट 2 में जानिए उस खूबसूरत बीवी का असली सच क्या था। धन्यवाद।